नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा स्टार्ट हो चुका है और इस दौरान बहुत सारे इवेंट होने हैं, जिसमें क्वाड की बैठक भी होगी, भारत अमेरिका की 1-to-1 एक मीटिंग भी होगी, जिस दौरान काफी समझौते भी साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भी पीएम मोदी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बैठक करेंगे। लेकिन पहला दिन ही बहुत ज्यादा खास रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात की और इसके अलावा अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी उन्होंने बात की। लेकिन इसी बीच एक ऐसी छोटी सी घटना घटी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन कई लोग इसे पीएम मोदी की डीप स्ट्राइक भी मानकर चल रहे हैं। और जब मैं आपको ये खबर पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा ना, आप भी यही कहेंगे कि पीएम मोदी ने एक वाकई में ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं अपनी इस खबर को। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भविष्य में कौन सी ऐसी चीज होगी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश लड़ेंगे, तो भविष्य में जिस भी देश का इसकी सप्लाई चेन पर कंट्रोल होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल होगा, वो आप मानकर चलिए कि इनडायरेक्ट तरीके से दुनिया पर कंट्रोल करेगा। जी हाँ, इस चीज का नाम है प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर्स। आपको बता दूं कि दुनिया भर में जितने भी स्मार्टफोन है, लैपटॉप है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बिना प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर के वो ऐसे ही हैं जैसे कि बिना दिमाग के कोई व्यक्ति, यानी कि बिल्कुल लाश आप मानकर चलिए। और भविष्य में तो आप सभी लोग जानते हैं कि हर चीज इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। आपकी बाइक, आपकी कार, आपके घर में रोबोट्स होंगे, चाहे वो सफाई करने के लिए हो, चाहे आपके कोई काम करने के लिए हो, हर चीज इलेक्ट्रीफाई होगी। और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का दिमाग क्या होगा? प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर। और इसीलिए भारत की भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ही बारीक निगाह है। दरअसल आपको हाल ही में पता होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, या तो उनकी शॉर्टेज है, या तो वो आउट ऑफ स्टॉक आपको मिलेंगे, या फिर आपको महंगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चीन धीरे धीरे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज कर रहा है ताकि इनके प्राइसेस बढ़े। यानी कि प्रोसेसर आज की तारीख में नया ऑयल बन चुका है। जिस तरीके से सऊदी अरब, ईरान और रूस मिलकर तेल का जो उत्पादन है वो कम करते हैं, तेल का उत्पादन कम कर दिया तो मार्केट में वो कम होगा, मार्केट में कम है, खरीदार ज्यादा हैं तो उसकी कीमतें बढ़ती हैं। तो इस तरीके से मोटा मुनाफा कमाते हैं। और यही चीज अब चीन कर रहा है प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर के साथ में। दरअसल जितने भी ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स हैं सेमीकंडक्टर के और प्रोसेसर के, वो चीन में है। चीन से ही बनकर दुनिया भर में ये चीजें जाती हैं। अब चीन कोरोना का बहाना लेकर इनकी शॉर्टेज कर रहा है, बहुत ही कम सप्लाई कर रहा है दुनिया भर में। और इससे होता क्या है? मान लीजिए कि एप्पल है, एप्पल को तो आईफोन 13 लॉन्च करना ही करना है। अगर लॉन्च नहीं करेगा तो स्मार्टफोन मार्केट में वो पीछे रह जाएगा। अब चाहे उसके लिए उसे प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर के लिए ज्यादा पैसे क्यों ना देने पड़े, वो देगा। हाँ, इसके लिए ऐसा हो सकता है कि एप्पल बाद में अपने फोन की कीमत बढ़ाकर वसूल कर ले, लेकिन अल्टीमेट तौर पर देखें तो किसे फायदा होगा? चीनी मैन्युफैक्चरर्स को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। अब इसी चीज पर भारत का ध्यान गया है, क्योंकि आने वाले समय में प्रोसेसर और जो ये सेमीकंडक्टर हैं, इनकी डिमांड तो 10-20 गुना तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में चीन और ज्यादा कंट्रोल करेगा दुनिया पर। तो इसीलिए भारतीय पीएम ने सबसे पहले अमेरिका पहुंचते ही किससे बैठक करी? क्वालकॉम के सीईओ से। दरअसल क्वालकॉम दुनिया की एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, 5G इक्विपमेंट बनाती है और साथ में यह प्रोसेसर भी बनाती है। बल्कि क्वालकॉम के प्रोसेसर तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं अपनी क्वालिटी के लिए। और भारत ने इस बैठक में ना सिर्फ यहां पर प्रोसेसर पर ध्यान दिया, बल्कि 5G इक्विपमेंट को लेकर भी बात की क्वालकॉम से, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि भारत के अंदर चीन द्वारा निर्मित 5G नेटवर्क लगाए जाएं, क्योंकि इससे स्पाइंग का बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। चीन हमारी जासूसी कर सकता है। इसीलिए भारत ने क्वालकॉम से बात की इस पर। बैठक खत्म होने के बाद जब क्वालकॉम के सीईओ बाहर आए, प्रेस ने उनसे सवाल पूछा, तो सबसे पहले उन्होंने भारत की तारीफ करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर 5G पर अब तेजी से काम करना शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत में बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है कि जो प्रोसेसर्स हैं और सेमीकंडक्टर हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किया जा सकता है, जिससे कि भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो इस बैठक को बहुत ही अहम माना जा रहा है भारत के भविष्य को लेकर। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।